आपको बताया था कि 22,800 एक मेजर, जब बाजार ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था यहाँ से, तब आपको बताया था 22,800 एक मेजर रेजिस्टेंस काम करेगा। लेकिन गैप डाउन हो गया तो हमें मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब बाजार जब नीचे से ऊपर आ रहा है तो 22,800 ने एक रेजिस्टेंस का काम करा है। अब चेक कर लीजिए, ये रहा। अब आगे की रूपरेखा देखते हैं क्या है पूरे हफ्ते का हाल निफ्टी में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, जो गैप पेंडिंग था वो सारा गैप भर दिया है बाजार ने। ये गैप पेंडिंग था, पहले आप देखोगे तो ये मैंने आपको बोला था। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप यहाँ पे बोला था। इन एक गैप को इस कैंडल ने फिल करा, एक गैप को इस कैंडल ने फिल करा। तो फिलहाल मार्केट के पास कोई भी आगे हर्डल अब 23,500 से पहले नहीं है। इनकेस अगर 23,500 टूटता है तो फिर अगला लेवल 23,845, जो हमारा एक लेवल भी है, जो आप लोगों ने नोट किया हुआ है, वहां तक बाजार आ सकता है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा अगर सभी चीजें आपको समझनी है। अगर वीडियो पूरा अंत तक नहीं देखेंगे तो चीजें आप मिस कर देंगे, जो ट्रेडिंग के लिए आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे डेटा आने हैं। क्या क्या चीजें, किस किस पैरामीटर्स पे हम लोग काम करेंगे, सब आपको इस वीडियो के थ्रू पता लगेगा। देखिए अभी जो फ्राइडे का, एक बार एफ आई डी आई डेटा आपको बता देता हूँ। लास्ट वर्किंग डे का क्या था, 2519 करोड़ की सेलिंग की थी एफआई ने। कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं एफआई, इतना बाजार बढ़ने के बाद भी। एसआईपी में भी गिरावट हुई है। एसआईपी की गिरावट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एसआईपी न्यूज आप डालेंगे, मैं देख रहा था। ये देखिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जंप टू 128% इन मार्च। 51 लाख फोलियोज क्लोज। 128%, जो 122 था फरवरी तक, वो 108 28% क्लोज हुई है। एसआईपी जो लोग कर रहे हैं, 51 लाख फोलियोज क्लोज हुए हैं। ये आप जाके चेक कर लीजिएगा, इकोनॉमिक टाइम पे न्यूज है। इतने गिरने के बाद भी अगर एफआईआई भी सेलिंग कर रहे हैं, फिर भी बाजार में कुछ ना कुछ डीआई बाय करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो बाजार में कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। आप कॉशियस रहिएगा, उससे सावधान रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि प्योर तेजी आ गई। उसका कारण आपको बताऊं, सबसे पहले गोल्ड वापस जा रहा है 91,000 के लेवल के आसपास। डॉलर इंडेक्स 99 पे आ गया है। हमारा जो रुपया है वो भी गिर रहा है, 86.05 का लो है करंट में। डॉलर इंडेक्स करंट में आप देखेंगे वो 99.93 का है, वो भी लो चल रहा है। बाजार भी ऊपर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। सावधान रहिएगा, आप देखते रहिएगा। अब एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो मनी कंट्रोल में हमें दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी 22,350 के आसपास, 325 पॉइंट ऊपर। 22,003, सॉरी 23,350 के आसपास। अब 23,350 में है तो पहला हर्डल हमारे सामने 23,000 है। अभी फिलहाल लेवल्स आपको बता देता हूँ। अभी क्लोजिंग है 22,825 पे, 828 पे। 22,920, 23,000, 23,100, 23,160, 23,220, 23,300। लेकिन अब की बार कुछ चीजें हैं। ये जो लेवल है ना, 23,160, 23,220, ये थोड़े अब की बार लो काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर हम प्लस चल रहे हैं, तो इस चीज को जरूर देख लीजिएगा आप। 23,300 के बाद अगर आप देखेंगे, अगला लेवल है 23,350 से 400 का जोन। फिर 23,500, 550, 23,650, 23,765 और 23,845 फाइनल टारगेट। 200 डे ईएमए, हर बार आपको इतनी बार से बोल रहा हूँ मैं, 200 डे ईएमए है 23,845 पे, 23,800 के आसपास। तो वहां तक शायद एक बार निफ्टी जरूर जा सकता है। और नीचे देखेंगे तो 22,770, 22,690 और 22,600, ये लेवल से निफ्टी के। सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। लेवल्स आपको बता देता हूँ। अभी क्लोजिंग है 75,157 पे, 75,157 पे, 75,350, 75,700, 76,000, 76,350, 76,650, 77,216, 77,657। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 75,000, 74,825,
74,680, उसके बाद 74,500 और 74,250, ये लेवल्स है सेंसेक्स के लिए। नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए मेहनत आपको लग रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेवल्स आपके लिए बनाते हैं, लेवल्स पे काम करता है बाजार, आपके सामने चल रहा है। ये देखिए, ये फ्राइडे का बाजार है। लेवल पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, फिर लेवल पे घूमता है, फिर लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है। ये निफ्टी का है। ये देखिए, यहाँ से टूटा, कंफर्मेशन नहीं मिली, ये कंफर्मेशन मिली, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, पिन पॉइंट टच करा 22,920 को, फिर 22,920 से वापस आया, फिर 22,770। ये निफ्टी का काम था। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, क्योंकि ये भी बहुत छोटा वीकेंड है। इस वीकेंड में भी धमाके बहुत होने हैं और टाइम बहुत कम है हमारे पास। विक्स इसीलिए बढ़ी हुई है, टाइम वैल्यू इसीलिए बड़ी जल्दी कम होगी। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेल मत कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत कीजिएगा, प्लस प्रॉफिट मिलता जाए उसे पार्शली बुक करते जाए। पुट साइड में देखेंगे 12,63,000 है, कॉल साइड में ऑलमोस्ट 15.5 लाख है, जो कि बताता है बाजार बियरिश है। लेकिन अभी हमें गैप अप ओपनिंग दिख रही है। अभी हम देखेंगे तो अभी के हिसाब से अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं तो 22,900 पे इधर 30,000 है, 21 है, नहीं है 23,000 पे, इधर 52,000 है, इधर 26,000 है। 23,000 पे भी सब रेजिस्टेंस तो है, लेकिन जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का नहीं है। 23,100 रेजिस्टेंस थोड़ा सा आपको मिल जाता है, इधर 18,000 है, इधर 3,000 है। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको 23,100, क्योंकि चार्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर गलती से 23,100 तो टूटता है तो ये 160 और 220 का लेवल बड़ी तेजी से बाजार निकाल देगा ऊपर की तरफ। 23,100, और अगर मोटा मोटा आप देखेंगे तो मोटा मोटा तो आपको 23,200 पे ही मिलेगा। इधर ऑलमोस्ट 38,000 है, इधर 4,000 के आसपास है। जो रेजिस्टेंस मिल रहा है करंट मार्केट को देखते हैं 23,200 पे मिल रहा है। सपोर्ट आप देखेंगे 22,800 पे, इधर 32,000 है, इधर 34 है, नहीं है। 22,700 पे नहीं है, 22,600 पे नहीं है। सपोर्ट मिल रहा है 22,500 पे, इधर 52,000 है, इधर 26,000 है, और पोजीशन अनवाइंडिंग हुई है। तो रेंज बहुत बड़ी निकल के आ रही है कल के लिए भी बाजार की। अगर गलती से 23,000 के ऊपर बाजार सस्टेन हो गया तो 23,200 तक बाजार इजीली आ जाएगा, और फिर 23,000 सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको आप जरूर नोट कर रखिएगा चीज को। हमें हमारे लिए मैटर ये है कि कहाँ पे ओपनिंग होती है बाजार की। पिछली बार क्या हुआ था, हमें दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट अप, 700 पॉइंट अप, लेकिन खुलते खुलते हमारा बाजार सिर्फ 250 पॉइंट अप खुला। और खुलने के बाद भी जो रैली आई वो खुलने के बाद आई बाजार में 150 पॉइंट की। तो इसीलिए इतने ज़्यादा मायने हैं नहीं गिफ्ट निफ्टी के, क्योंकि अगर गिफ्ट निफ्टी सब कुछ करेगा तो हमारा बाजार क्या करेगा। इसके अलावा आपको बताऊं, 23,750, 800 जो मैंने आपको बताया वो निफ्टी में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक बार अगर 23,300 से ऊपर बाजार रुका तो 23,750 तक भी आ जाएगा। अब सबसे मेन बात जो आपको बता रहा हूँ, जो इस हफ्ते बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे बाजार के ऊपर, वो है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक के और आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट आने हैं। एच डी एफ सी बैंक निफ्टी में भी नंबर वन वेटेज है, बैंक निफ्टी में भी नंबर वन वेटेज है। अगर एच डी एफ सी बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बहुत शार्प गिरावट हो जाएगी, और अगर रिजल्ट अच्छा आया तो अपसाइड आपको मिल जाएगी। इसीलिए बड़े प्लेयर्स नहीं बना रहे हैं। आप देखेंगे ऑप्शन चेन में 10,000, 5,000, 20,000, जो कि लाख लाख का ओआई होता था एक्सपायरी में, वो 20-20,000 में सिमट के रह गया है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर पोजीशन नहीं बना रहा है। आईटीज की रिजल्ट आने हैं, इन्फोसिस का रिजल्ट ऑलरेडी खराब आ गया, कुछ और रिजल्ट्स आने हैं। अब इस हफ्ते एच डी एफ सी बैंक, मेजर, फिर आईसीआईसीआई बैंक, बैंक निफ्टी में। अगर गलती से बैंक निफ्टी में 52,000 से ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो फिर आप 53,500 तक के टारगेट देख सकते हैं, हो सकता है सेम डे में ही देख लें। रीजन, क्योंकि एच डी एफ सी और आईसीआई यस बैंक इनका रिजल्ट आना है, शायद 17 तारीख को आना है या 18 को आना है, लेकिन आना इसी हफ्ते में। हर बार ऐसा होता था कि अलग अलग